हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है। ये चैप्टर का नाम है आपका आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसका लेक्चर नंबर 9 है और जिसमें हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल करने हैं। थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले 8 वीडियो में आपको थ्योरी कंप्लीट कराई गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, देन आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसमें जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है। तो आवेश का फॉर्मूला क्यू से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बनता है क्यू इज इक्वल्स टू Na। आवेश का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक आप क्या लगाओगे, कूलाम लगाओगे। जब भी हम कहीं भी हमें आवेश निकालना होता है कि किसी भी चालक में इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं या इतने प्रोटॉन उपस्थित हैं या इतने उसमें जो भी बोल सकते हैं कि कोई पदार्थ की मात्रा इतनी उपस्थित है, इतने इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो उस पर टोटल आवेश कितना है वो पूछा जा रहा है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्यू इज इक्वल्स टू Na। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जहाँ पर n क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और E क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आप उसमें वैल्यू रख दोगे। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा कूलाम का नियम। दो आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। तो कितनी मात्रा में बल लगता है वो किससे पता चलता है, तो हमें कूलाम के नियम से पता चलता है। कूलाम का नियम क्या बताता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल जो होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फॉर्मूला रिवाइज करना सिर्फ हमें, क्योंकि हमें क्या लगाना है, न्यूमेरिकल। तो फॉर्मूला होता है आपका F इज इक्वल्स टू, निर्वात या वायु के लिए क्या रखा जाता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में कितना, R²। तो ये आपका कूलाम का नियम है, जिसकी हेल्प से हम क्या लगाएंगे, इस फॉर्मूले की मदद से क्या करोगे आप, दो आवेशों के मध्य क्या निकालोगे, बल निकालोगे। आवेश निकालना है तो Q इज इक्वल्स टू Na। दो आवेश रखे हुए हैं, उनके बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो वहाँ पे आप कैसे निकालोगे, फोर्स कैसे निकालोगे, तो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। और ये बल कोई से भी प्रकार का हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। मात्रक इसका क्या लगाओगे, न्यूटन। तो मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन। थर्ड है आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। और E के लिए फॉर्मूला होता है F/Q0। E के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, F/Q0 बनता है। मात्रक क्या हो जाएगा, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और नीचे आवेश है तो उसका क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। तो कहीं भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहाँ पे हमें बल दे रखा है कि कोई आवेश है, उस पर इतने न्यूटन का बल लग रहा है, और आवेश की मात्रा दे रखी है कि कितने कूलाम का वो आवेश है। वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो क्या लगाओगे आप, सीधा फॉर्मूला लगाओगे, E इज इक्वल्स टू F/Q0। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका फोर्थ होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये हमें न्यूमेरिकल करना है, ये निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन में R²। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है एक बिंदु आवेश के कारण। कोई 4 कूलाम का कोई आवेश है, उससे 4 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर भी आवेश रखा हुआ है वो अपने आसपास क्या बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो किसी आवेश से 4 मीटर की डिस्टेंस पर, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, जितनी भी आपको दूरी दे रखी है, वहाँ पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, सीधा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन में R²। Q यहाँ पे क्या आवेश है, और R यहाँ पे बीच की दूरी है कि कितनी डिस्टेंस पे आपको निकालना है। और इसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, याद भी हमें हो गई है। कितनी होती है, 9 × 10⁹। फिफ्थ फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका Q × 2L।
वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का अरेंजमेंट होता है। दो आवेश कैसे होंगे, समान मात्रा में होंगे, लेकिन दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है, प्रकृति उनकी विपरीत होती है। एक आवेश पॉजिटिव लिया जाता है और एक कैसे लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो उन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश आपको उठाना है वहाँ से, क्यों, और उनके दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, आपकी 2l होती है। ठीक है, ये द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है 2l। थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं 2l क्या होता है। तो जो द्विध्रुव बना होता है, द्विध्रुव की जो लेंथ होती है, डाइपोल लेंथ बोलते हैं उसको, तो वो ये आपकी होती है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, P = Q × 2l। तो फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे, थ्योरी के बारे में नहीं पता होगा, हम न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए और वर्डिंग पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो क्या दिया हुआ है। कहीं गुलाम लिखा हुआ है तो वो क्या दे रखा है, न्यूटन पर गुलाम किसी वैल्यू के पीछे लिखा हुआ है तो वो हमें क्या दे रखा है। तो हमें फॉर्मूला और उनकी यूनिट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या निकालें, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें तो इसकी यूनिट भी क्या लगेगी, न्यूटन पर कूलाम लगेगी। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे हो तो यहाँ पे यूनिट क्या लगेगी, आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। और ये क्या है, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के लिए हम क्या लगाते हैं, मीटर। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी कूलाम मीटर। ठीक है, आगे देखो, अब हमें क्या निकालना है, इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। 5 फॉर्मूले ये नोट कर लो। नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा आपका, अब हमें निकालना है द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 6 डालोगे आप, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, 5 हो गया। तो 6th फॉर्मूला बनेगा आपका, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके 3 कंडीशन है, इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं। पहला बनेगा आपका, फर्स्ट बनता है अक्षीय पर, अक्षीय स्थिति पर। द्विध्रुव की हमें कौन सी स्थिति लेनी है, अक्षीय स्थिति लेनी है। तो अक्षीय स्थिति पर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, E = 1/4πε0 2p में कितना, r³। बहुत बार रिवाइज मैंने करा दिया, कितनी बारी ये फॉर्मूला बोल चुकी हूँ, रिवाइज करा चुकी हूँ। डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझाइए, तो आपको ये करनी है, इंपॉर्टेंट भी होती है इनकी डेरिवेशन, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो E = निर्वातीय वायु के लिए क्या रखोगे आप, 1/4πε0 2p में कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा। सेकंड बनेगी आपकी निरक्षीय स्थिति पर। नेक्स्ट निकालोगे निरक्षीय स्थिति पर। तो निरक्षीय स्थिति पर क्या होती है, E = 1/4πε0 p में r³। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो सिर्फ कितना बनेगा, p में r³ बनेगा। नेक्स्ट थर्ड जो होगी, इसी का थर्ड फॉर्मूला, किसी भी बिंदु पर, यानी कि ना तो अक्षीय स्थिति है ना ही निरक्षीय स्थिति है, द्विध्रुव से किसी भी एंगल पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो किसी भी बिंदु पर, एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर जो E का फॉर्मूला होता है वो आपका बनता है E = 1/4πε0 p में r³। इतना तो इतना ही रहेगा, है ना, निरक्षीय स्थिति वाला इतना ही रहना है। और फिर यहाँ पे आगे एक फॉर्मूला जुड़ जाता है इसके साथ, 1 + 3 cos² थीटा। तो ये फॉर्मूला है अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, या फिर हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालते हैं तो यह फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण के लिए फॉर्मूला बनता है τ = PE sin थीटा। जहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे, PE sin थीटा, τ =। नेक्स्ट है आपकी गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय हमने पढ़ी थी, φE = अच्छे से पहले फ्लक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहले देखोगे आप वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φE = EdA cos थीटा, या फिर हम बोल देते हैं EA cos थीटा। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φE = EdA cos थीटा। नेक्स्ट है आपका गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय क्या बताती है हमें कि फाई, किसी बंद पृष्ठ के लिए φE = Q में ε0।
ये हो गया। और फिर है हमारे गॉस के अनुप्रयोग, 10th पे क्या आ जाएगा, गॉस के अनुप्रयोग। तो गॉस के अनुप्रयोग में भी हमारे 3 फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला जो है ए, गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गॉस के अनुप्रयोग के 3 फॉर्मूले बनते हैं। एक अनंत लंबाई की कोई एक समान आवेशित तार है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे ई इज इक्वल टू 1, क्या फॉर्मूला लगाओगे, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन आर। गॉस के अनुप्रयोग से हम क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो गॉस के अनुप्रयोग हमें किस लिए पढ़ने पड़ते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या निकालनी है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, उसके निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप फॉर्मूला यूज कर दोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन में आर। दूसरा, अगर आपका क्या है, कोई समतल चादर है, समतल पतली चादर है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वहां लगा दोगे आप सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड, अगर आपका क्या है, कोई गोलीय पृष्ठ है और गोलीय पृष्ठ के निकट आपको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वहां पे आप फॉर्मूला लगा दोगे, वहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। इसको निकालने के लिए थोड़े अलग अलग तरीके, एक हमें गोलीय पृष्ठ पे निकालना होता है, गोलीय पृष्ठ के अंदर निकालना होता है, तो अंदर आपका 0 हो जाता है, गोलीय पृष्ठ के बाहर निकालना होता है, तो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, वो मैंने आपको डिटेल से लेक्चर में समझाया है। जब उस पर क्वेश्चन आएगा तो मैं एक बार वहाँ पे अगेन रिपीट कर दूंगी कैसे कैसे आपको निकालनी है। तो ये फॉर्मूले आप नोट करो, इनको रिवाइज करना है, और अब हम इसके क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका लिखा हुआ है, 2 प्रोटोनों के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है। 2 प्रोटॉन रखे हुए हैं, 2 प्रोटोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है, एक प्रोटॉन ये रखा और एक प्रोटॉन ये रखा है। इन दोनों प्रोटोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 4.0 इंटू 10 की पावर -15, तथा इन पर आवेश कितना है, इन पर जो आवेश है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का। दोनों प्रोटोन होते, दोनों प्रोटोन पे सेम वैल्यू होगी, यानी कि Q1 की वैल्यू भी यही है और Q2 की वैल्यू भी यही है। तो इनके बीच जो बल लग रहा है उस बल की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। तो देखो कैसे करते हैं न्यूमेरिकल को। कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखना होता है। तो हमें क्या दे रखी है, बीच की दूरी दे रखी है। बीच की दूरी को आप किससे डिनोट करते हो, आर से डिनोट करते हो। तो आर की वैल्यू हमें दे रखी है 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। और क्या दिया हुआ है, इसके बाद आपको दिया हुआ है, हमें क्या दिया रखा है, इन पर जितना आवेश है, 2 आपके प्रोटॉन रखे हुए हैं, सपोज दैट एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा हुआ है और एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा हुआ है। दोनों प्रोटोनों पर जो आवेश है, एक पर Q1 आवेश होता है और एक पे क्या होता है, Q2 आवेश होता है, और बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, R होती है। तो दोनों पर सेम ही आवेश है, तो आपकी Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, एंड Q2 की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। दोनों पर इतना ही आवेश है। क्या पूछ रहे हो, बीच में लगने वाला बल यानी कि F निकालना है। तो F के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना, R स्क्वायर। फोन किसका है, वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, ठीक है। वही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू वो आपको पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। Q1 पे जो चार्ज है वो है 4.0 इंटू 10 की पावर -19 15, और Q2 पर भी आपका जो आवेश है वो कितना है, सेम है, 4.0 इंटू 10 की पावर -15। बीच की जो दूरी दे रखी है, सॉरी आवेश गलत रख दिया ना, आवेश देखो क्या रखने हैं, आवेश जो है वो कितने हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आवेश रखोगे आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दूसरा आवेश भी आपका सेम है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बीच की जो दूरी दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, ये रही 4.0 इंटू 10 की पावर -15, और इसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, क्योंकि आर पे स्क्वायर है, वैल्यू रख दी। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो इसको, F इज इक्वल टू 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, ठीक है। हम जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो मल्टीप्लाई नहीं करते हम, क्योंकि जब यहाँ 4 का स्क्वायर 16 करोगे तो एक 16 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं बस, 9 इंटू 1.6
1.6 ऐसी रखते हैं, 10 की पावर 19 और 19 कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी, उसमें से 9 पावर माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 19 में से 9 पावर माइनस करोगे 10 बचेंगे और उसमें फिर 19 पावर और ऐड करनी है। भाई 19 में से 9 हटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा, -10 और -19 तो माइनस की 29 हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर हो गई माइनस के 29 अपॉन में 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर का जब स्क्वायर है तो पावर पे पावर लगी हुई है ना तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 15 टू द 30 तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, कभी भी जब पॉइंट होते हैं ना तो पॉइंट को आप हटा दिया करो, पॉइंट हम हटाएंगे तभी तो 16 से 16 कट करोगे आप इसको ऐसे लिख दो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट थे ये दोनों पॉइंट मैंने हटा दिए, जितने आप पॉइंट हटाओगे उतनी आपकी क्या बनती है पावर बनती है और माइनस में पावर बनती है। यहाँ पे 1 डिजिट बाद पॉइंट था, यहाँ पर भी 1 डिजिट बाद पॉइंट था तो 2 पॉइंट हो गए और पावर बनेगी माइनस में, और 2 पॉइंट है तो कितनी बन जाएगी -2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से हटाए, एक पॉइंट यहाँ से हटाए तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगा। अब आप इजीली 16 से 16 क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 16 9 जा तो 16 9 जा कितने होते हैं आपके 144, 10 की पावर माइनस के 29 और माइनस का 2 तो कितनी हो जाएगी माइनस के 31 हो जाएगी आई थिंक, 29 30 31। ये वाली नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाओ, नीचे माइनस के ऊपर जाके हो जाएगी प्लस के 30 तो कितना बचा 144 इंटू 10 की पावर -1, 31 में से 30 माइनस करोगे पॉजिटिव तो कितना बचेगा -1 बचेगा। पावर जो होती है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए, अगर हमें ऐसी पावर में आंसर रखना है तो हमेशा पावर मोर देन कितना होना चाहिए -3 होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो 1 पावर या 2 पावर हम क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं, तो माइनस के 1 पावर है यानी कि पॉइंट -1 पीछे चला जाएगा, तो इसमें पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट में होता है, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे ला दोगे आप तो एफ आ जाएगा 14.4 और यूनिट क्या लगाओगे इसकी न्यूटन। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, दोनों प्रोटॉनों के बीच में फोर्स तो कितने न्यूटन की फोर्स लगी है 14.4 न्यूटन की आपकी फोर्स लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, 2 सूक्ष्म गोले हैं, दोनों पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर है, अगर उन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 1.0 मीटर यानी कि 1 मीटर है, तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। फिर 2 गोले हैं जिन पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है यानी कि आवेश है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आवेश, एक प्रकार का आवेश होता है, और उनके बीच की दूरी यानी कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा बल लगेगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या लगेगा बल लगेगा, कितना बल लगेगा वो हमसे पूछा है कि इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब बल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि फॉर्मूला क्या होता है F=1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r², यानी कि दोनों पर हमें आवेश पता होना चाहिए कितने आवेश हैं और उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो आवेश यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है लेकिन वहाँ पे उस पर आवेश कितना वो नहीं हमें दे रखा। तो सबसे पहला काम है आपको आवेश पता होना चाहिए, तो पहले हम आवेश निकाल लेते हैं। आवेश का फॉर्मूला होता है Q = Ne। 2 सूक्ष्म गोलों प्रत्येक पर, दोनों पर सेम ही इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि आवेश की मात्रा भी सेम ही होगी, Q1 भी इतना होगा और Q2 भी इतना होगा, तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान होगी। Q1 किसके बराबर होगा Q2 के बराबर होगा, वो कितनी होगी आपकी Ne होगी। वैल्यू रख देते हैं, N की वैल्यू दे रखी है आपको 10 की पावर 5 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो कैलकुलेट कर लोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और +5 तो कितना बचेगा -14 कूलाम। ये आ गया आपका क्या आवेश निकल करके, दोनों जो सूक्ष्म गोले थे उन दोनों सूक्ष्म गोलों पर कितना आवेश है। अब बल निकाल देते हैं। बीच के डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, आर क्वेश्चन में दे रखी है 1.0 मीटर। एफ निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे F=1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में कितना r²। वैल्यू रखोगे अगेन इसकी वैल्यू सेम है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि दोनों पर सेम इलेक्ट्रॉन है तो आवेश भी दोनों पर सेम होगा। और कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -14 का, दूसरे पर भी कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -14 का। डिवाइड में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है इसका, डिस्टेंस हमें दिया है 1 मीटर, तो 1.0
मीटर का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1.1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर करके 1 ही आ जाना, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो कोई भी डिजिट पे फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम वैल्यू रहेगी। क्या क्या डिजिट है हमारे पास, 9 और 1.6, 1.6, तो 1.6 और 1.6 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, है ना, 256 होगा। 16 और 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। मैंने पॉइंट इसका भी हटा दिया, मैंने पॉइंट इसका भी हटा दिया, वो 10 की पावर क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी। या भी लगा देते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया, 2.56 हो जाएगा। पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, 14 है, ये भी 14 है, तो 14 कितना हो जाएगा, 28। 28 में से हम 9 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 28 में से जब आप 9 को माइनस करोगे तो कितनी पावर बचेगी आपकी, 19 पावर बचेगी। तो कितनी पावर बचेगी, 10 की पावर 14, 10 की पावर -19, तो कितना हो गया आपका ये। इसमें अभी 9 की मल्टीप्लाई और करनी है हमें, भाई 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर वही आ जाना है। 1 से डिवाइड करने का मतलब तो वही कि डिजिट सेम ही रहेगी। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 14 और 14 कितने हो गए, 28 हो गए। 28 में से पॉजिटिव प्लस है तो वो माइनस का है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 28 में से 9 को माइनस करोगे तो कितनी बचेगी, माइनस के 19 बचेगी। अब इन दोनों की और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसकी, 256 की और 9 की। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके इसका आएगा 2304, और पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -19। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो अगर हमारी 3 से पावर है, 3 मोर देन 3 पावर है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मोर देन बल्कि 2 है ना, 3 पे भी नहीं, तो हम उसको वैसे का वैसे छोड़ते हैं। 2 पावर या 1 पावर पे उसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 19 पावर है तो ऐसे छूटेगा आंसर। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये चीज़ देखनी होती है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा आंसर जो होना चाहिए आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो उसका क्या मतलब होता है कि पॉइंट कहीं भी हो, आपका 1 डिजिट के बाद पॉइंट आपको लगाना है, ठीक है। पॉइंट कहीं भी है उसको आपको वहाँ से रिप्लेस करना है, और जो आपकी पहली डिजिट होती है उसके बाद लेके आना है। तो हमें पॉइंट क्या करना है, इस 3 के बाद है, लेकिन ये कहाँ होना चाहिए, 2 के बाद। तो इस पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ लेके आओगे, ठीक है। एक स्टेप पीछे चलोगे तो आंसर हो जाएगा इसका 2.304 इंटू 10 की पावर -19। जब आप कभी भी पॉइंट इधर से लेके आओगे तो पावर क्या करनी है, आपको प्लस करनी है। जब भी पॉइंट आप उधर से लेके आओगे तो पावर प्लस करनी है, और इधर से लेके जाओगे तो पावर क्या करोगे, माइनस करोगे। जितनी भी पावर स्टेप चल रहे हो उतनी पावर प्लस या फिर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये ध्यान रखना है कि अगर हम इधर से लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तो प्लस होगा, और नेगेटिव साइड से आ रहे हो तो आपका क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी। तो हम क्या करें, 3 से यहाँ पे आए, एक स्टेप आए तो पावर क्या कर दोगे आप, इसमें 1 प्लस कर दोगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद हमेशा एक ही डिजिट रखी जाती है। उसके नेक्स्ट वाला देख लो, अगर मोर देन 5 है, 5 से बड़ा है, या 5 से जब बड़ा होता है तो उसमें एक डिजिट ऐड हो जाती है, लेकिन वो छोटा है, 0 है, तो कितना आ जाएगा, बस 2.3 इंटू 10 की पावर -18। पॉइंट के बाद 2 या एक ही डिजिट लिखी जाती है। अगर आप 2 भी लिखते हो तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है ना। पॉइंट के बाद हमेशा हमें 2 डिजिट रखनी है। अब यहाँ पे दूसरी डिजिट क्या है, 0 है, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आंसर सिर्फ कितना लिखोगे आप, 2.3 इंटू 10 की पावर 18, और यूनिट क्या लगा देंगे हम, न्यूटन। तो जो 2 गोले थे जिन पर समान आवेश था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम थी, तो वहाँ पर जो दोनों के बीच जो बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है, वो कितने न्यूटन का बल लग रहा है, तो आंसर इज 2.3 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन का आपका बल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 बिंदु आवेश हैं आपके, ये रे 2 आवेश है, एक कितना है +9e और दूसरा कितना है आपका +e, यानी कि दोनों आवेश कैसे हैं, पॉजिटिव है। इन दोनों की डिस्टेंस दे रखी है, दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है आपको, 16 सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। इन दोनों आवेशों के बीच में हमें क्या रखना है, एक Q आवेश और रखना है, और वो कितनी दूरी पर रखना है, कहाँ पर रखना है कि उस पर जो बल लगे वो बिल्कुल समान लगे। संतुलन का मतलब क्या है कि दोनों जो फोर्स लगा रहे होंगे वो इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, तभी वो संतुलन की अवस्था में रहेगा। हम मान के चल रहे हैं कि कहीं यहाँ पे रखा हुआ है Q आवेश, सपोज दैट हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, आपका Q आवेश रखा हुआ है। तो जब ये Q आवेश यहाँ पे रखा हुआ है तो इस पर 2 फोर्स काम करेगी, एक +9e की वजह से और एक +e की वजह से। कितना, अब उसकी डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कैसी होगी, तो डायरेक्शन कैसी होगी,
ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई ये जो ई है प्लस का है, 9e जो आपके चार्ज है वो कैसे पॉजिटिव है, और जो क्यू आवेश है वो भी कैसा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, यानी कि इधर फोर्स लगेगी। और कितनी फोर्स लगेगी, F1। ठीक है, पहली फोर्स हम क्या मान के चल रहे हैं, F1 फोर्स लग रही है, प्लस ई, और ये भी प्लस है तो ये भी इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। एक फोर्स इधर से काम करेगी F2, ठीक है, इधर से फोर्स क्या लगेगी आपको, F2 लगेगी। दोनों फोर्स ये इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों कैसी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में हो। तो हम मान के चल रहे हैं कि F1 जो है वो किसके बराबर होगा, F2 के बराबर होगा। F1 फोर्स किसके इक्वल होगी, F2 के इक्वल होगी। अभी कितनी होगी, तो देखो प्लस, क्योंकि माइनस प्लस के 9e से जो डिस्टेंस है हम x मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, x है। तो ये वाली कितनी होगी भाई, टोटल कितना है आपका 16 है, टोटल डिस्टेंस 16 है, इतनी x हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब हम फॉर्मूला सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को। F1 जो है किस किस के बीच में फोर्स लग रही है, प्लस 9e और प्लस क्यू के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, F1 फोर्स लग रही है। F2 फोर्स कहाँ पे लग रही है, तो प्लस ई और प्लस क्यू के बीच में F2 फोर्स लग रही है। तो पहले हम इसके बीच में फोर्स निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला सेम ही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों आवेश, एक पे कितने का आवेश है, 9e का, दूसरे पे आवेश कितना है, प्लस क्यू का। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना होगा, प्लस क्यू होगा, और उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी है, तो बीच की दूरी हमें कितनी, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, x है। तो अपॉन में कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 फोर्स कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों आवेश, तो पहला आवेश कितना है q, और दूसरा आवेश कितना है आपका e, अपॉन में डिस्टेंस, तो इनकी डिस्टेंस कितनी है, 16 माइनस x का होल स्क्वायर, इनकी डिस्टेंस ही है। सॉल्व कर लेते हैं, दोनों ये वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगी। एक e से आपका e भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और देन q से q भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, 9/x। इधर जो बच रहा है वो सिर्फ कितना बच रहा है, 9/x बच रहा है, और यहाँ पर आपका बच रहा है 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर है ना। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, और x तो है ही x का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 3/x का होल स्क्वायर। इधर आप क्या लिख सकते हो, 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड से आपकी होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3/x, आपका ये बच रहा है 3/x, और इधर बच रहा है 1/16 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इधर करेंगे, इसको इधर करोगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की 1 में करोगे x ही रहेगा, 16 3 = 48 माइनस 3 की x में करोगे 3x, x को इधर ले आओ, माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, इजिकल्स टू में बचेगा 48, 3x और x कितने हो जाएंगे, 4x, इजिकल्स टू में 48। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो x कितना होगा आपका, 12 सेंटीमीटर होगा। इसका क्या मतलब है कि प्लस 9e से तो कितने डिस्टेंस पर है, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और प्लस e से कितने डिस्टेंस पर है, 16 में से 12 माइनस कर दोगे तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। तो यानी कि प्लस 9e से तो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और प्लस e से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो आप आवेश रख रहे हो वो कैसी अवस्था में रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक अल्फा कण है और वो कहाँ पर रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। कोई भी आवेश है अगर कहाँ पे रखा होता है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, तो क्वेश्चन पूछने से पहले हमें आंसर पता है कि उस पर क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, बल लगेगा। कोई भी आवेश है अगर वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगेगा, ऑब्वियसली बल लगेगा। वही बल आपसे पूछ रहा है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। जो उस पर वैद्युत बल लगेगा, कितना बल लगेगा, तो हमें फॉर्मूला पता है। कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, उस पर अगर कोई भी क्यू कूलम का आवेश रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स लगती है F = कितनी लगती है, QE फोर्स लगती है। तो यही फोर्स हमें निकालनी है, कितनी फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर जो कण है वो क्या दे रखा है, अल्फा कण दे रखा है। तो अल्फा कण पर मैंने आवेश आपको बताया था
क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2e के बराबर होता है। अल्फा कण पर जो आवेश होते हैं वो कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैल्यू रख दोगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19। ये भी नहीं लिखते तो आप अल्फा कण पे जो आवेश लिखोगे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, कितने वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो आंसर है मतलब वैल्यू है आपकी 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। इस पे लगने वाली फोर्स निकालनी है तो सीधा फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई। फोर्स कितनी दे रखी है आपको 3.2 इंटू 10 की पावर -19 दे रखी है, और वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है 15 इंटू 10 की पावर 4 इतना वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। कैलकुलेशन कर लोगे 15 की मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है 3.2 में करनी है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4.80 समथिंग आएगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.2 की मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है 15 में करनी है, तो 15 2 30, 15 3 45 और 3 कितना आ जाएगी 48, और पॉइंट हमारे ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 48 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 48 इंटू 10 की पावर -19 पावर है, और आपकी दूसरी पावर कितनी है 4 पावर है, तो -19 पावर में से 4 पावर को माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 15। तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी माइनस की 15 बचेगी। अब वही चीज़ वही है कि हमें जो पॉइंट लाना है यहाँ पर है लास्ट में 48 है ना, तो लास्ट में पॉइंट होगा वो कहाँ पे होना चाहिए 8 के पीछे होना चाहिए 4 के बाद, यानी कि 4.8 होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे 4.8 इंटू 10 की पावर, जब इधर से आती है तो 1 पावर प्लस हो जाती है, तो 15 पावर में 1 पावर प्लस करोगे तो 10 की पावर कितनी बचेगी -14 बचेगी। इसका क्या मतलब है कि जो अल्फा कण रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में उस पर कितनी फोर्स लग रही है, तो उस पर फोर्स लग रही है 4.8 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन का उस पर बल लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसके अंदर कोई आवेश रखा है तो उस पर बल जरूर लगता है। कितनी क्वांटिटी में बल लगता है, तो वैल्यू कितनी होती है F इज टू क्यू ई। क्यू की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू भी मिली है, क्वेश्चन में पुटअप करके आंसर लेके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वैद्युत क्षेत्र में +5 माइक्रोकूलाम आवेश पर 1 मिली न्यूटन का बल कार्य करता है। कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में कितना आवेश रखा हुआ है, तो +5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है, तो उस पर एक फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, क्वेश्चन में दे रखा है कि कितनी फोर्स लग रही है 1 मिली न्यूटन की फोर्स लग रही है, 1 मिली न्यूटन की उस पर फोर्स काम कर रही है। तो वो कितने वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इस बार हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ई की वैल्यू पूछते कह रही इसमें कि ई की वैल्यू कितनी होगी। आवेश दे रखा है, क्यों जो दिया आपको वो दे रखी है +5 माइक्रोकूलाम, तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करना है, तो 1 माइक्रोकूलाम में 10 की पावर -6 क्या होते हैं कूलाम होते हैं, तो इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -6 से। फोर्स जो दे रखी है, फोर्स भी इस बार मिली न्यूटन में दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको 1 मिली न्यूटन। इसको सिर्फ न्यूटन में चेंज करना है, तो 1 मिली न्यूटन में कितना न्यूटन होता है, तो मिली को हटाने के लिए 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई की जाती है -3 की, तो 1 मिली न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं 10 की पावर -3 न्यूटन होता है। तो इसमें हमें दोनों वैल्यू चेंज कर देनी है। हमेशा जब भी फॉर्मूला हम क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल तो उसमें SI यूनिट लगाई जाती है, तो SI यूनिट जो होती है वो आवेश की क्या होती है कूलाम होती है, ना कि माइक्रो कूलाम, तो कूलाम में चेंज करोगे। फोर्स की यानी कि बल की क्या होती है न्यूटन होती है, ना कि क्या होती है मिली न्यूटन। तो हमें सिर्फ क्या लगानी है SI मात्रक लगाना है, तो SI मात्रक हमें चेंज करने होते हैं अगर दूसरे दे रखे हैं आपको। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ई के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है F/Q, ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है F/Q। वैल्यू रख देते हैं, F की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10 की पावर -3 और Q की वैल्यू कितनी मिली है हमें 5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब हमें क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, ऊपर कोई डिजिट तो है नहीं, 1 तो हम मान ही सकते हैं, 1 तो किसी की मल्टीप्लाई में ले आओ, तो 5 से जब 1 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे 10 हो जाएगा, और 5 2 10, यानी कि F की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.2 आएगा। 10 की पावर कितनी है -3 पावर है, और नीचे जो माइनस के 6 है वो ऊपर जाएगा, कैसे हो जाएंगे प्लस के 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर 6 में से 3 माइनस करोगे तो प्लस के क्या बचेंगे 4 बचेंगे। तो फोर्स जो आएगी आपकी वो कितनी आ गई 0.2 इंटू 10 की पावर 4। पॉइंट सॉल्व करना है, पॉइंट यहाँ ना होके 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 है ना, तो कितना बचेगा आपका +3 बचेगा, 3 बचना है। पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ पे होना चाहिए,
डिजिट के बाद होना चाहिए, पहले है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2.0 इंटू 10 की पावर, जब पॉइंट इधर से जा रहा है नेगेटिव है तो पावर माइनस हो जाएगी। 3 पावर थी, 3 पावर में से एक पावर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 2 पावर बचेगा। अब मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो आंसर में अगर पावर में आंसर आ रहा है तो 2 से बड़ी पावर होगी तभी आप उसको पावर पे रोकोगे, और अगर 2 से छोटी पावर है, सॉरी 3 से, तो हम उसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 है ना, 10 की गुना 2 बार करनी है तो 100 आ जाएगा, 100 की गुना 2 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 200 न्यूटन। न्यूटन नहीं, वैद्युत की तीव्रता निकालो ना यहाँ पे, तो आप तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी ई, वो कितनी आ जाएगी, 200 यूनिट क्या लगा दोगे आपकी इसके, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि पावर में हमें कब छोड़ना है, जब 3 या 3 से बड़ी पावर होगी तभी आंसर पावर में आता है। उससे छोटी पावर है तो उसको आप सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे 10 की पावर 2 बचा, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 है ना, 10 की 2 बार गुना करनी है, 100, 100 की गुना 2 में कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 200 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है वो कितनी बन रही है, 200 न्यूटन पर कूलम की, जिस वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, 5 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है, और जिस पे बल कितना लग रहा है, तो 1 मिली न्यूटन का उस पर फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, हीलियम का नाभिक दे रखा है। अब जो हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है, कोई जो हीलियम का नाभिक है उसमें क्या होते हैं, उसमें 2 तो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। हीलियम का नाभिक 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। हीलियम के नाभिक में जो आवेश होते हैं 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं आपके, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन तो कैसा होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन आपका कैसा होता है, उदासीन होता है। तो आवेश जो बचेंगे वो सिर्फ किस पे बचेंगे, प्रोटॉन पे बचेंगे। और कितने प्रोटॉन है इसके अंदर, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे जो आवेश होगा, क्यों, वो कितना हो जाएगा भाई, एक प्रोटॉन पे वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 2 पे कितनी हो जाएगी, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का इस पे आवेश हो जाएगा। किस पे, हीलियम के नाभिक पर। तो हीलियम के नाभिक पे जो आवेश बना है वो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्यों बना, क्योंकि हीलियम के नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। सॉरी, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो आपका उदासीन हो गया, उस पर तो कोई भी आवेश नहीं होगा। लेकिन प्रोटॉनों पे जो आवेश होता है, एक प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इस पे हीलियम के नाभिक पे 2 प्रोटॉन होते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितनी दूरी पे निकालना हमें, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर, यानी कि आर जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। दूरी का जो मात्रक हम लेते हैं वो किस में पढ़ते हैं, मीटर में पढ़ते हैं। तो आप इसको मीटर में चेंज कर दोगे तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके कारण निकाल रहे हैं हम, एक आवेश के कारण। आवेश ही तो है यहाँ पे, एक क्या हमारे पास, एक हीलियम का नाभिक है और उससे कुछ डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फोर्स नहीं दे रखी है कि कितनी फोर्स लग रही है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो ई का जो फॉर्मूला होता है या तो क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू लगाने के लिए हमें उसमें फोर्स पता होनी चाहिए, फोर्स कितनी लग रही है। फोर्स नहीं दे रखा है, आवेश दे रखी है और दूरी कितनी, दूरी पे निकालना है, तो हमें फिर यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर निकालना होता है तो फोर्स लगती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, उसमें डिस्टेंस दे रखे कि इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जब डिस्टेंस दे रही होती है तो हम बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला लगाते हैं, रखते हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। आवेश कितना रखोगे, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में डिस्टेंस कितना है आपका, 10 की पावर माइनस 10, और इसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी, 9 से हमें मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 3.2 में, तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 1 28, तो ये आ जाएगा 28.8
इंटू 10 की पावर, कितनी पावर है ऊपर 19 में से 9 पावर माइनस करोगे तो माइनस का 10 बचेगा। नीचे कितनी पावर हो जाएगी, 10 का स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पे, है ना, तो जब 10 का स्क्वायर करोगे 20 हो जाएगी। 20 पावर नीचे माइनस के ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव 20 हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू 28.8 इंटू 10 की पावर 20 में से 10 प्लस करोगे माइनस करोगे तो पॉजिटिव 10 बचेगा, क्योंकि 20 आपका बड़ा है ना, 20 बड़ा है तो यानी कि प्लस की वैल्यू बचनी है, और प्लस की कितनी पावर बचेगी, 10 पावर। 20 में से 10 माइनस कर कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। अब वही पॉइंट हमें यहाँ ना लेके यहाँ पे होना चाहिए, तो इस पॉइंट को इधर ले आओगे तो 2.88 10 की पावर, उधर से पावर आती है तो प्लस होती है, पॉजिटिव साइड से आ रही है, और 1 डिजिट आगे आ रहे हो आप तो 1 पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि पावर कितना होगा आपका 11। तो आंसर कितना आया, 2.88 10 की पावर 11। यूनिट लगा दोगे न्यूटन पर कूलम। फॉर्मूले याद है आपको, डिजिट आप समझ पा रहे हो, मतलब वैल्यू समझ पा रहे हो क्या दे रखा है, तो न्यूमेरिकल आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, क्या वो पूछना चाह रहा है, वो हमें सेंस आना चाहिए, निकालना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर है। देखो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इन्होंने इस बार क्या दे रखा है, वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलाम भी होता है, उसके साथ साथ हमने इसका दूसरा मात्रक भी पढ़ा है, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे जो आपको मात्रक दे रखा है वो क्या दे रखा है, वोल्ट पर मीटर दे रखा है। तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 450 वोल्ट पर मीटर। इस बार ई की वैल्यू है 450 वोल्ट पर मीटर, और एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर यानी कि आर की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। तो हमें वहाँ पे क्या निकालना है, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। भाई किसी आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र बनता है, तो इस बार हमें क्या निकालना है, आवेश यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन में आपसे क्यों पूछ रहा है कि कितना आवेश है, वहाँ पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्यों निकालेंगे। जब भी दूरी दे रखी होती है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो आप, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और इस बार हमें ये क्या निकालना है, क्यू यहाँ पे फाइंड करना है। वैल्यू रखते हैं, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450, फिक्स वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू आपको निकालना है, अपॉन में डिस्टेंस यानी कि आर है, और वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, क्यों निकालना है आपको, तो ये क्या आ जाएगी, इसके डिवाइड में चला जाएगा ना, डिवाइड में तो आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये कितनी आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 450 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, उससे जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका यही रहना है ना। यही समझ लो, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, जब मल्टीप्लाई में गया तब भी 450 रहेगा, है ना, क्योंकि 1 से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, डिजिट पे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ बचा ये डिवाइड मल्टीप्लाई वाला, ये मल्टीप्लाई में था तो 450 कहाँ पे आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कितने टाइम्स, 9 5 ज़ा 45, और 0 पावर को ऊपर ले जाते हैं तो क्यों आ जाएगा आपका 50 इंटू 10 की पावर, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके कैसे हो जाएगा, -9 हो जाएगा, माइनस की 9 हो जाएगा। अब आपको पॉइंट से ही करना है, पॉइंट यहाँ पे 50 है ना, तो 50.0 मानेंगे, 50 के बाद पॉइंट मानेंगे, उस पॉइंट को यहाँ पे ले आओगे तो 5.0 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, जब हम पॉजिटिव साइड से आते हैं, इधर से आ रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से आप यहाँ पे आए हो तो पावर क्या होगी, प्लस होगी, यानी कि -9 में 1 पावर प्लस हो जाएगी। तो क्यों हो जाएगा आपका 5.0 इंटू 10 की पावर -8, और यूनिट क्या लगा दोगे, कूलाम। आवेश की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इन क्वेश्चंस को आप कर लेना। आज हमने जो क्वेश्चन किए, एक तो कूलाम के नियम पे करे हैं, और एक हमने क्या निकाली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस कराए जाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तब तक के लिए आप ये न्यूमेरिकल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। हाँ वो तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है आपके, ये दो बिंदु आवेश है, एक तो है +10 माइक्रोकूलाम
और एक है आपका -10 माइक्रोकुलाम। इनके मध्य बिंदु पर दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। इनके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु का मतलब है कि 0.5 मीटर इधर से और 0.5 मीटर इधर से, इस पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कितनी होगी। जहाँ पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है हम कंसिडर करते हैं कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो कैसी होगी, जिधर हमारी फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर होगा, है ना। E1 फोर्स आपकी इधर होगी। दूसरा, ये नेगेटिव की वजह से नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो E2 भी आपकी इधर ही होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों क्या होती है, प्लस होती है, क्योंकि हमें दोनों के कारण निकालने, भी दो आवेश है ना, तो दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है, तो प्लस होगा या माइनस होगा ये हमें डायरेक्शन से पता चलता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो उधर जाएगा। उधर नेगेटिव है वो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी कि दोनों की सेम डायरेक्शन जाएगी। तो ई जो होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, परिणामी वो E1 प्लस कितना होगा, E2 होगा। तो पहले हम दोनों निकाल लेते हैं। जब आप दोनों निकालोगे तो देखो ये भी प्लस का 10 चार्ज है, मतलब आवेश पे जो मात्रा है दोनों पे समान है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल है, ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है, यानी कि E1 और E2 जितना भी आएगा आपका इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा, दोनों पर आवेश की मात्रा समान है और जितनी दूरी पर आप निकाल रहे हो, मध्य Q0 पे निकाल रहे हो इस बिंदु पर, ठीक है, मध्य बिंदु पे निकाल रहे हो, तो ये इससे भी 0.5 मीटर की दूरी पर है और इससे भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि E1 और E2 दोनों बराबर आएंगे और कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसी तो फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण निकालना हमें। तो 9 × 10⁹ आवेश कितना है, 10 ही है, दोनों पे 10 ही तो दे रखा है, तो 10 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर दोगे तो 10⁻⁻6 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। डिस्टेंस आपका कितना है, 0.5 है, 0.5 का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 90 × 10⁹9 में से माइनस करोगे 6 तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25। पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर उतनी जीरो लग जाती है, यानी कि उतनी पावर बन जाएगी। 2 डिजिट के बाद है, ऊपर 2 डिजिट बनेगी, यानी कि 10 की पावर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 5 से ये कितना बच गया हमारे पास, 90 × 10 की पावर कितना हो गया, 3 और 2 पावर कितनी हो गई आपकी, 5, और नीचे बचा 25। 5 से कट कर लेते हैं, 5 5 से 25, 5 से इसे कट करोगे, 5 1 से 5, इधर कितना जाएगा 4, 5 8 से 40। है ना, ये कैंसिल हो गया इससे, 5 से कटा, 5 5 से 25, 5 से काटोगे, 5 1 से 5, 6 7 8, इधर हमारा कितना जाएगा, 4 जाएगा, तो 5 8 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 से इसको 18 को डिवाइड कर दो, E1 और E2 दोनों आ रही है आपकी निकल के ना, तो कितनी आ जाएगी, 5 से जब डिवाइड करोगे, 5 3 से 15, 16 17 18, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, 5 6 से 30 × 10 की पावर कितनी, 5। ये आ गई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 और E2 दोनों आए हैं, E1 भी इतना है और E2 भी इतना है, दोनों आपकी आ गई निकल के, न्यूटन पर कुलाम। हमें क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता निकालनी है, यानी कि E निकालनी है। तो E में क्या हो जाएगा, E1 + E2 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो 3.6 × 10 की पावर 5 प्लस 3.6 × 10 की पावर 5। तो इसको ऐड कर दोगे आप, 3.6 और 3.6 कितना हो जाएगा, ये 7.2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कुलाम। इतना आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल के थे जो हमने किए। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी। परिणाम ही पूछ रहा था ना कि
पॉइंट पे, तो उसमें इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, वैद्युत की तीव्रता दोनों की वजह से निकल रही है, तो E1 और E2 होएगी, प्लस होगी या माइनस होगी, तो सेम डायरेक्शन इसलिए हमने प्लस कर दिया। फिर हमने देखा कि दोनों E जो है वो इक्वल आएगा, इसकी वजह से निकालोगे तब भी इतना ही आएगा, इसकी वजह से निकालोगे इतना आएगा, क्योंकि रीज़न क्या है, दोनों पर आवेश बराबर है और बीच की दूरी बराबर है, तो इक्वल ही आना है। तो वो कितना आया हमारा E1 E2 दोनों ही कितने आए 3.6 × 10⁵, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी मध्य बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पे क्या कहाँ पे निकाले मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर जो E होगा आपका वो कितना हो जाएगा E1 + E2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 7.2 × 10⁵। यहाँ से थोड़ा कट रहा है, इसको ऊपर लिख लेना है ना, 3.6 और 3.6 जो है ये निकल के आया आपका, यहीं पे लिख दूँ मैं कितना आया 7.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आ गया आंसर। चलिए आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी पढ़ाई के लिए।